नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों। आज मैं अपना कंटेंट शुरू करने से पहले आप सभी के सामने एक बहुत ही खुशी की खबर के साथ आया हूँ। मेरे चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। यह उपलब्धि आपके प्यार और समर्थन के बिना संभव नहीं थी। मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और जो चैनल पर नए हैं उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। हो सके तो चैनल को एक बार लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आज हम आपको दुनिया भर की 15 सबसे अविश्वसनीय चट्टान संरचनाओं से रूबरू करवाने जा रहे हैं। ये चट्टानें लाखों वर्षों से कटाव, अपक्षय और विवर्तनिक गतिविधि की निरंतर शक्तियों द्वारा आकार दी गई हैं। नंबर 1, प्रिकेरियसली बैलेंस्ड रॉक्स। ठीक है, तो ये संतुलित चट्टानों की विशेषता वाली एक और प्रविष्टि है। इस सूची में मौजूद सभी संरचनाओं में से असंतुलित रूप से संतुलित चट्टानें भौतिक विज्ञान के नियमों को सबसे अधिक चुनौती देती हैं। इन्हें संक्षेप में PBR, प्रिकेरियसली बैलेंस्ड रॉक्स के रूप में भी जाना जाता है। कई श्रेणियां मौजूद हैं। हालांकि परिभाषा के अनुसार ये बड़े पत्थर होते हैं जो छोटे पत्थरों के ऊपर संतुलित होते हैं। ये दुनिया भर में पाई जाती है, हालांकि कुछ अन्य की तुलना में अधिक उल्लेखनीय है। उदाहरण के लिए कोलोराडो स्प्रिंग्स में एक 290 मिलियन वर्षीय लाल बलुआ पत्थर का बोल्डर है, जिसे प्रिकेरियसली बैलेंस्ड रॉक्स के रूप में जाना जाता है। ये स्वाभाविक रूप से एक ढलान वाली चट्टान पर स्थित है। ये 645 टन का एक राक्षस है और ऐसा लगता है कि यह अभी गिरने वाला है। एक अन्य उल्लेखनीय उदाहरण कुमकिरी है, जो फिनलैंड में स्थित है। ये एक 7 मीटर लंबा बोल्डर है जो एक उत्तल आधारशिला पर स्थित है। लेकिन शायद सबसे आकर्षक बात यह है कि यूटा के गोबलिन वैली स्टेट पार्क में हजारों प्रिकेरियसली बैलेंस्ड रॉक्स पाए जाते हैं, जिन्हें हुडूज के नाम से जाना जाता है। ये मशरूम के आकार वाले चट्टान शिखर होते हैं जो अक्सर कई मीटर ऊंचे और आमतौर पर बहुत ही अजीब आकार के होते हैं। अब सभी प्रिकेरियसली बैलेंस्ड रॉक्स समान रूप से नहीं बनती। कुछ हजारों साल पहले पीछे हटने वाले ग्लेशियरों द्वारा उन्हें जहां वे आज हैं वहां रखने के कारण बने थे। अन्य उदाहरणों में उनके अजीब संतुलन के लिए कटाव को श्रेय दिया जा सकता है। हालांकि इनमें से कई संरचनाएं संतुलित दिखाई देती हैं, लेकिन वे हो सकता है कि आंतरिक रूप से चट्टान की एक पतली रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हों। यह उन्हें उनके दिखने से कहीं अधिक मजबूत बनाता है। हालांकि सुंदर होने के अलावा ये प्रिकेरियसली बैलेंस्ड रॉक्स अपने वैज्ञानिक मूल्य के कारण भी महत्वपूर्ण हैं। उनकी अजीबोगरीब स्थिति का मतलब है कि वे अंततः किसी बिंदु पर गिर जाएंगे, चाहे वह कटाव, वजन वितरण में परिवर्तन या भूकंप या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण हो। नतीजतन ये तथ्य कि एक भी मौजूद है वैज्ञानिकों को बताता है कि उनके स्थान ने चट्टान बनने के बाद से किसी बड़ी गड़बड़ी का अनुभव नहीं किया है। हालांकि के साथ एक व्यापक मुद्दा यह है कि अक्सर यह प्रकृति नहीं बल्कि इंसान होते हैं जो उनके अंतिम प्रिकेरियसली बैलेंस्ड रॉक्स विनाश का कारण बनते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें धक्का देना मनोरंजक है। यह महसूस नहीं किया जाता या इस बात की परवाह नहीं की जाती कि इसका वैज्ञानिक अनुसंधान पर प्रभाव पड़ता है, और लोगों को ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर जेल की सजा सुनाई जा सकती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में उनका स्थान प्रवर्तन को कठिन बना देता है। इसलिए परिणाम स्वरूप लोगों द्वारा प्रिकेरियसली बैलेंस्ड रॉक्स को धक्का देना आने वाले वर्षों में भी एक समस्या बनी रहेगी। जिम्बाब्वे डॉलर की चट्टानें तो अगर आप मीम संस्कृति या आर्थिक इतिहास में हैं, तो आप शायद जिम्बाब्वे की कुख्यात मुद्रा के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। आखिरकार 2000 के दशक के मध्य में उनकी आसमान छूती मुद्रास्फीति ने उन्हें खराब अर्थव्यवस्था के खतरों के लिए एक आदर्श उदाहरण बना दिया। जब मैं आसमान छूती मुद्रास्फीति कहता हूं, तो मेरा वास्तव में यही मतलब होता है। संकट के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे द्वारा अत्यधिक मात्रा में मुद्रा छापने के फैसले की बदौलत मुद्रास्फीति अपने चरम पर 6 बिलियन प्रतिशत प्रतिमाह तक पहुंच गई और वर्ष दर वर्ष मुद्रास्फीति 2008 की शुरुआत और अंत के बीच 99.7 ट्रिलियन प्रतिशत तक पहुंच गई। इसी मुद्रास्फीति के कारण $100 ट्रिलियन बिल जैसे हास्यास्पद नोट छापने पड़े, और इन सभी नोटों पर आप पाएंगे कि एक चट्टानों का ढेर है। लेकिन असल में यह चट्टानों का ढेर क्या था? दरअसल ये काफी महत्वपूर्ण चीज थी। उन्हें संतुलनकारी चट्टानें के रूप में जाना जाता है और इन्हें देश की रोडेशिया से स्वतंत्रता के बाद विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक के रूप में चुना गया था।
सवाल में संतुलनकारी चट्टानें माटोपोस नेशनल पार्क से हैं, जो एपर्थ के उपनगर में स्थित एक शांत संरक्षित क्षेत्र है, जो इस क्षेत्र में कई चट्टान संरचनाओं में से एक है। ये संतुलनकारी चट्टानें प्राकृतिक शक्तियों के कारण इस तरह हैं और इन्हें किसी भी तरह से मानव हाथों द्वारा नहीं हिलाया गया है। यह उन्हें इस बात का एक प्रभावशाली उदाहरण बनाता है कि कैसे प्रकृति असंभव सी लगने वाली संरचनाएं बना सकती है। यदि आप स्वयं इन चट्टानों को देखना चाहते हैं तो आप आसानी से राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर घूम या गाड़ी चला सकते हैं। वैकल्पिक रूप से यदि आप इन चट्टानों की तस्वीर पसंद करते हैं तो मैं ईबे पर देखने का सुझाव दूंगा। आखिरकार, जबकि जिम्बाब्वे ने अपने प्रतिष्ठित 100 और ट्रिलियन नोटों को छापना बंद कर दिया है, फिर भी उन्हें सेकंड हैंड बेचा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि जिज्ञासा के सामान के रूप में इनका मूल्य काफी बढ़ गया है, जबकि खरबों के नोटों को केवल $1 या उससे कम में खरीदा जा सकता है। प्रतिष्ठित 100 ट्रिलियन का नोट, जो बैंक द्वारा छापा गया अब तक का सबसे मूल्यवान नोट था, प्रत्येक $80 से $124 के बीच जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि देश की 2024 की मुद्रा पर चट्टानों का थोड़ा अलग चित्रण है, जिसका अर्थ है कि यदि आप जिम्बाब्वे के केंद्रीय बैंक में विश्वास रखते हैं और कुछ विदेशी मुद्रा व्यापार में शामिल होना चाहते हैं, तो आप बदले में कुछ बहुत ही अच्छे दिखने वाले बिल प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3, एलिफेंट रॉक। यदि आप दक्षिणी नेवादा रेगिस्तान में वैली ऑफ फायर स्टेट पार्क की ओर जाते हैं, तो आप हजारों किलोमीटर दूर स्थित होने के बावजूद एक हाथी जैसी दिखने वाली चट्टान देख सकते हैं। इसे एलिफेंट रॉक के नाम से जाना जाता है, जिसमें हाथी जैसा शरीर और एक बहुत लंबी सूंड होती है जो नीचे जमीन तक पहुंचती है। सबसे अच्छी बात यह है कि रास्ते की शुरुआत से यहां तक पहुंचने के लिए केवल 500 मीटर की हल्की पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जिससे यह सभी फिटनेस स्तर के लोगों के लिए घूमने के लिए एक शानदार जगह बन जाती है। नंबर 4, द जायंट्स कॉजवे। जायंट्स कॉजवे उत्तरी आयरलैंड में एक प्राकृतिक चमत्कार है। यह लगभग 40,000 बेसाल्ट स्तंभों से बना एक विशाल पत्थर का फुटपाथ है। स्तंभ लगभग 60 फीट ऊंचे हैं और एक छत्ते के समान आकार के होते हैं। जायंट्स कॉजवे लगभग 60 मिलियन वर्ष पहले ज्वालामुखी विस्फोट की एक श्रृंखला द्वारा बनाया गया था। लावा ठंडा और सख्त हो गया, जिससे बेसाल्ट के स्तंभ बन गए। स्तंभों को तब समुद्र की लहरों और हवा द्वारा उनके वर्तमान आकार में मिटा दिया गया था। जायंट्स कॉजवे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। आगंतुक स्तंभों के साथ चल सकते हैं, आगंतुक केंद्र की यात्रा कर सकते हैं या नाव की यात्रा पर जा सकते हैं। जायंट्स कॉजवे एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसे एक उत्कृष्ट प्राकृतिक घटना का एक उल्लेखनीय उदाहरण माना जाता है। नंबर 5, उलुरु। ऑस्ट्रेलियाई आउटबैक में कुछ ही गंतव्य उलुरु जितने प्रतिष्ठित हैं। इसे अंग्रेजी में एयर्स रॉक के नाम से भी जाना जाता है। यह विशाल बलुआ पत्थर का निर्माण आदिवासी समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है, जिन्होंने इसका नाम रखा था। 348 मीटर की ऊंचाई और 9.4 किलोमीटर की परिधि के साथ उलुरु की उत्पत्ति अविश्वसनीय 500 मिलियन वर्ष पूर्व की है। कभी एक विशाल पर्वतमाला का हिस्सा पहाड़ों का तेजी से क्षरण हुआ, संभवतः वनस्पति की कमी के कारण। ये कटे हुए अवसाद दूर के क्षेत्रों में चले गए या छोटे चट्टान संरचनाओं का निर्माण किया, जिनमें से उलुरु सबसे बड़ा है। अपने आकार के अलावा उलुरु सूर्य की स्थिति के आधार पर अपना रंग बदलने की उल्लेखनीय क्षमता के लिए जाना जाता है। अधिकांश लोगों के अनुसार ये सूर्यास्त के समय सबसे मनमोहक होता है, जब सूर्य इसे एक ज्वलंत नारंगी लाल रंग में रंग देता है। शायद इस सम्मोहक प्रभाव के कारण उलुरु को कई आदिवासी जनजातियों द्वारा पवित्र माना जाता है। 1872 में ऑस्ट्रेलियाई उपनिवेशवादियों द्वारा खोजे जाने के बाद से उलुरु ने खोजकर्ताओं को मोहित किया है। इसकी खोज के लगभग 50 वर्षों बाद तक इस क्षेत्र में भेड़ों के लिए चारागाह स्थापित करने का प्रयास किया गया था। हालांकि 1920 में इस योजना को एक आदिवासी रिजर्व बनाने के पक्ष में छोड़ दिया गया था। रिजर्व घोषित किए जाने के बावजूद भी पर्यटकों को अनुमति दी गई थी और जल्द ही हर साल हजारों लोग इस चट्टान को देखने आते थे। 1985 में उलुरु का आधिकारिक स्वामित्व स्थानीय आदिवासी लोगों को इस शर्त पर वापस दे दिया गया कि वे इसे 99 वर्षों के लिए संघीय सरकार को किराए पर दें। सिर्फ 2 साल बाद उलुरु को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। आज हर साल 250,000 से अधिक लोग
इस भव्य स्थल को देखने आते हैं। तो दोस्तों, 15 चट्टानों के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने बाकी जानकारी को अगले भाग पार्ट 2 के लिए रखा है। कृपया इस वीडियो को देखें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला भाग पार्ट 2 मिस ना करें। मिलते हैं अगले भाग में।